जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट मिल गया है वो नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या नॉमिनेशन कर चुके हैं। वहीं पे कुछ लोग अभी भी किशनगंज कार्यालय में बैठे इसी आशा उम्मीद के साथ कि भैया अभी भी हमें उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि अब 1 दिन पहले फेज वाले का रह गया है और 3 दिन दूसरे फेज वाले का रह गया। आप देख सकते हैं ये किशनगंज कार्यालय की तस्वीर है। यहाँ पे जी बाजपट्टी से आए लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब एंड मौके पे कहा जा रहा है कि चुनाव बाजपट्टी नहीं लड़ेगी मजलिस। कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। जो वहाँ बाजपट्टी के पदाधिकारी लोग हैं, आप देख सकते हैं वो वहाँ पे नारा लगा रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद यही नहीं, जो अररिया के पिछले बार चुनाव लड़े थे 2020 में और राशिद अनवर साहब, उनको भी टिकट कट चुका है। वो भी वहाँ पे कार्यालय में ही बैठे हुए हैं। फाइनली कहीं ना कहीं कि अभी भी कुछ हो जाए, लेकिन अब उनको आशा उम्मीद खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है साहब भैया कि टिकट कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा बेचा जा चुका है। अब कुछ नहीं होने वाला है। देख सकते हैं कार्यालय में लोगों की भीड़ जो है। जी हाँ, चलिए विशेष उन लोगों से जब हमने बातें करने की कोशिश की, क्या कहा, वो लोग कहाँ से आए हैं, सुनते हैं उनकी ही जुबानी, क्या आखिर इनके साथ क्या हुआ है। मैं 2017 से इस पार्टी में हूँ। 2020 में जब पार्टी चुनाव लड़ी थी तो कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन हो गया है, आप उसे सपोर्ट करें। हम लोगों ने किया और ये 2025 से इसमें भी इन लोगों ने हम लोगों के साथ जो है छल कपट करने का काम किया है। आदिल साहब और अख्तर साहब, कल से हम लोग जो है पार्टी में जुड़े हुए हैं। कल से हम लोग उनको फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते। मैं 500 किलोमीटर का सफर करके उनसे मिलने आया हूँ। इसका हर्जाना कौन भरेगा? कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? बाजपट्टी 27 सीतामढ़ी। अच्छा, आप यहाँ से मैप मारे, यहाँ से लगभग 400-450 किलोमीटर का सफर मैं तय करके आया हूँ यहाँ तक। क्या कहा गया था आपसे पहले? कि बाजपट्टी का अनाउंस हो गया था कि वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। अब कह रहे कि वो फलाना के खाते में गया, फलाना के, तो वहाँ एक पंचायत अध्यक्ष भी नहीं है। वो आदमी क्या चुनाव लड़ेगा? वहाँ पे मुस्लिम वोटर 1,34,000 समथिंग है। आपने उतने का जो है गला घोटने का काम किया है। और 2017 से जो हम लोग पार्टी में है, आपने हमारा भी गला घोटने का काम किया है। एक तो पार्टी में है हम लोग, आप फोन नहीं उठाते हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है 20 के चुनाव में ऑन द टेबल हमसे इश्तियाक अहमद जो है 30 लाख रुपए मांगा ऑन द टेबल, लेकिन ये लोग तो पर्ची देते हैं ना जिसका कोई सबूत न हो। इस बार भी 60 लाख मांगा गया है, लेकिन ये लोग तो ऐसे करेंगे ना। उसी टाइम में जो है ये अब्दुल बारिक सिद्दीकी से जो होटल में बैठ के बात कर रहे थे, क्या डील किए, कितना में ये अपना जमीर बेचे हैं। आदिल हसन आजाद और अख्तर साहब कितना में अपना जमीर बेचे हैं बाजपट्टी के लिए, ये तो वही लोग जानेंगे। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो वहाँ की जो टीम है MIM की, जैसे जिला उपाध्यक्ष हो गए, उसके बाद जो है युवा के जिला अध्यक्ष हो गए, 3 प्रखंड पड़ता है बाजपट्टी, वो 3 प्रखंड अध्यक्ष हो गए। उसके बाद जो है कुछ पंचायत अध्यक्ष भी आए हुए हैं, जो सब हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कौनैन। ये बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है? सर, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब, अख्तुल इमान साहब ने हमेशा ये कहा है अपनी पार्टी अपना वोट, है ना। और दूसरी बात इन्होंने ये कहते हैं हमेशा कि ये गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की पार्टी है। हम हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हैं। सर, राशिद अनवर 11 सालों से इस पार्टी में जुड़ा हुआ है और मैं किशनगंज के बाद अररिया का वाहिद मेंबर हूं। हमने 11 सालों तक इस पार्टी को सींचा है, खून और पसीने से सींचा है। आज तक मेरे अलावा कोई उम्मीदवार और दावेदार नहीं है। 70% मुसलमानों की आबादी है। कुल्हैया समाज से मैं आता हूं और मेरे ही बिरादरी के लोग MLA बनते हैं। आपने मुझे सपना दिखाया, डंडा भी हमारा था, झंडा भी हमारा था। ऐसे वक्त में आपने हमें हमारे टिकट को बेचने का काम किया है। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता था। अरे, आप दूसरों को आप बोलते हैं कि मैं मजलूमों को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं। अरे, आपके सफ में एक बेचारा गरीब मजलूम खड़ा है, आप इसको कहाँ इंसाफ? किनको टिकट दे दिया गया? किस विधानसभा क्षेत्र? अररिया विधानसभा 49 से। अच्छा जी, किनको दे दिया गया? इंजीनियर मंजूर साहब का नाम आ रहा है इसमें। हाँ। उन्हीं को दिया गया, उनके एक अधिवक्ता ने मुझे बताया। अभी फाइनल तो नहीं हुआ है? सिंबल देखिए सर, ये लोग सिंबल 4 बजे भोर में चुपके से ले जाके देते हैं। और अब एक आदमी हमको बताइए जो कि विधानसभा में, वहाँ पे भी सिंबल दे दिया है, वहाँ पे तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये लोग कह रहे हैं मैं घोषणा करूंगा, कब करूंगा साहब? लेकिन असद साहब ने अभी ये किया है कि भाई जो लोग भी सिंबल लेंगे या जो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको कसम खिलाया जा रहा है कि वो विरोध नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए
ये कसम तो उन लोगों को खाना चाहिए सबसे पहले कि मैं पार्टी के सच्चे और वफादार लोगों को कैंडिडेट बनाऊंगा जो उस लायक हो। ये कसम तो उनको खाना चाहिए। झूठ मूठ का आप दूसरों को कसम खिला रहे हैं, कसम खिला के उनकी टिकट को काट के आप दूसरों को दे रहे हैं। आपकी मंशा ये पहले से बता रही थी कि आपने यहाँ पे खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया। तो ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचा गया है, क्या कहेंगे? सर, मेरे अलावा पार्टी का कोई मेंबर अररिया में कोई दावेदार उम्मीदवार नहीं है। मैं ये समझता उस वक्त कि अगर पार्टी में 2-4 लोग और होते जो दावेदारी पेश करते तो मैं ये समझौता कर लेता, मैं बेशक पार्टी का साथ देता और अपने सदर की बात का मैं एहतराम करता। लेकिन जो आदमी कभी रहा ही नहीं, कांग्रेस से टिकट कटा और वो लाइन में आके लग गए और अचानक से उनका टिकट अंदर तय खाने से फाइनल हो जाता है, उसकी नॉमिनेशन पेपर तैयार हो रही होती है, तो उसको आप क्या कहेंगे? बेचना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या शुभ नाम हो आपका? राशिद।